हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाशी लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस, अगर आप यहाँ पे एएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर या फिर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर, और अगर हिंदी में बात करें तो सांख्यिकी अधिकारी या फिर सहायक अधिकारी की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें विदाशी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। वहाँ पे आपको इसके और भी डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, और अगर आपको इसके डेमो वीडियोस पसंद आते हैं तो आप इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है विदाशी लर्निंग ऐप, इस ऐप के थ्रू हमारे इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइस, हम अलजेब्रा में आज बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की। अब इस वाले क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। If roots of the equation x cube minus px square plus qx minus r is equals to 0 are in AP, then इनमें से कौन सा रिलेशन सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए, तो यहाँ पे रूट्स एपी में, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में बात की थी कि अगर रूट एपी में होंगे तो क्या करेंगे और रूट्स जीपी में होंगे तो क्या करेंगे। तो यहाँ पे अगर रूट्स एपी में है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एल्फा माइनस डी, दूसरा एल्फा और तीसरा एल्फा प्लस डी आप यहाँ पे ले सकते हैं। करेक्ट। तो देखिए, यहाँ पे डायरेक्टली आप यूज कीजिए सम ऑफ रूट्स वाला कॉन्सेप्ट, यानी एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। तो ये कितना हो जाएगा, एल्फा माइनस डी। आपको क्या यूज करना है, मैं आपको रिकॉल करा दूं, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। तो एल्फा आपका एल्फा माइनस डी और बीटा आपका हो जाएगा एल्फा और गामा हो जाएगा एल्फा प्लस डी इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, यानी माइनस ऑफ माइनस पी यानी प्लस का पी, और आपका एक ही वैल्यू यहाँ पे 1 है तो पी आ जाएगा। डी से डी आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स एल्फा इज इक्वल्स टू पी। तो एल्फा इज इक्वल्स टू पी बाई 3 आपका निकल के आ जाएगा। तो एल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एल्फा इसका रूट है। तो ये हो जाएगा पी क्यूब अपॉन 27 माइनस, क्योंकि एल्फा की वैल्यू पी बाई 3 आप एक्स क्यूब में रखेंगे, देन यू विल गेट पी क्यूब अपॉन 27 माइनस पी इंटू पी स्क्वायर बाई 9 प्लस क्यू इंटू पी बाई 3 माइनस आर इज इक्वल्स टू 0। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा पी क्यूब माइनस 9 3 27, तो 3 पी क्यूब प्लस क्यू पी, सॉरी ये 3 9 27 तो 9 क्यू पी, ये आपका 9 क्यू पी आ जाएगा, माइनस 27 आर इज इक्वल्स टू 0, और अपॉन में आपका क्या रहेगा 27। तो 27 को 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वल की ओर शिफ्ट करके, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, वापस से यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन यानी पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2 पी क्यूब प्लस 9 पी क्यूब माइनस का 27 आर इज इक्वल्स टू 0। तो आपको ये टर्म आगे का नेगेटिव नहीं रखना है, तो नेगेटिव साइन कॉमन लीजिए। तो ये 2 पी क्यूब माइनस 9 पी क्यूब प्लस 27 आर इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका रिलेशन बनेगा। तो 2 पी क्यूब, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, तो 2 पी क्यूब माइनस 9 पी क्यूब प्लस 27 आर इज इक्वल्स टू 0, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 51 एक्स स्क्वायर प्लस 8851 एक्स माइनस 4641 इज इक्वल्स टू 0 आर इन एपी, देन वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज, देन वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज। 4 ऑप्शन आपके पास है, तो आप क्या करेंगे, एल्फा माइनस डी, एल्फा और एल्फा प्लस डी, सम ऑफ रूट वाला कॉन्सेप्ट, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए, तो प्लस का 51 अपॉन 1, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू माइनस 51, तो डी से डी कैंसिल, और ये 3 एल्फा इज इक्वल्स टू 51 और ये आपका 17 आ जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस वाले क्वेश्चन में जो आपके रूट्स हैं वो जीपी में है, और आपको बताने की एम की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया होगा, 2x क्यूब माइनस एम एक्स स्क्वायर प्लस 63x माइनस 54 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज करते हैं, एल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी ये एल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस का डी अपॉन ए। तो एल्फा यहाँ पे ले लीजिए आप, जो पहला रूट है वो एल्फा अपॉन आर, और दूसरा रूट आप ले लीजिए एल्फा, और तीसरा ले लीजिए आप एल्फा इंटू आर, और माइनस का डी अपॉन ए, तो माइनस फॉर्मूले में, और ये माइनस का 54 अपॉन 2। करेक्ट। तो ये जो तीनों रूट्स हैं आपके जीपी में, कॉमन रेशियो आपका सेम रहेगा, आर से आर कैंसिल, तो एल्फा क्यूब कितना आ जाएगा आपका 27, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से एल्फा 3 निकल के आ जाएगा,
और अल्फा की वैल्यू 3 इसमें पुट कर दीजिए, क्योंकि ये अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, अल्फा इसका जीरोस है। तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 माइनस m इंटू 9 प्लस 63 इंटू 3 माइनस 54 इज इक्वल टू 0। 27 दूनी 54 माइनस 9m प्लस 3 3 9 3 6 18 189 माइनस 54 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस, तो 9m इज इक्वल टू 189। तो 9 दूनी 18 9 एकम 9, तो m बराबर 21 निकल के आ गया। तो D आपका यानी m इज इक्वल टू 21 आपका आंसर होगा। तो देखो आपने क्या किया, जो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ किया, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और अल्फा बीटा गामा को आपने किस में लिया है, जीपी में लिया है। तो अल्फा अपॉन गामा सॉरी अल्फा अपॉन आर इंटू अल्फा इंटू आर इज इक्वल टू डी की वैल्यू पुट कर दी, ए की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे इस बार ए की वैल्यू 2 है, तो 1 मत लीजिएगा, क्योंकि कई बार ज़्यादातर केसेस में आपने जब क्वेश्चन किए हैं तो वहाँ पे जनरली ए की वैल्यू आपने 1 कई क्वेश्चन में देखी होगी, पर ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे गलती करने से आप बचें। और हो सकता है कि आप यहाँ पे 1 लें और उसके बाद सॉल्व करके आपका आंसर भी ऑप्शन में मैच करे, ऐसा भी बहुत बार होता है। तो गलत ऑप्शन भी कभी कभार आप लगा देते हो, आपको जबकि क्वेश्चन का आंसर पता है, आपको पता है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये गलती पेपर में जनरली बहुत बच्चों से हो जाती है, तो आप लोग इस गलती से बचें। तो यहाँ पे जो हमारा अल्फा निकल के आया, तो अल्फा इस इक्वेशन का क्या है, रूट है, या अल्फा इस इक्वेशन का क्या है, 0 है। तो वो क्या करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, एक तो एक क्वेश्चन से जो आप सॉल्व कर सकते हैं, सबसे पहली चीज एक तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए, यहाँ पे जो आपको जरूरत पड़ने वाली है, एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की पड़ने वाली है, और एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। यहाँ से आपका काम चल जाएगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का बी अपॉन ए, तो ये आपका आ जाएगा 1, करेक्ट, क्योंकि आपका b की जगह -1 है और a की जगह आपका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब और b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो और अल्फा बीटा गामा की बात करें तो ये आपका होगा माइनस का d अपॉन ए, यानी माइनस का 1 अपॉन 1, क्योंकि d की वैल्यू आपका 1 है और जो फॉर्मूला उसमें नेगेटिव साइन आपका है, फॉर्मूले में नेगेटिव साइन है, और a की वैल्यू आपकी 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो अब देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा, और यहाँ भी अल्फा स्क्वायर बीटा गामा। तो यानी इसको पकड़ लीजिए, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर गामा, क्योंकि देखिए एक का स्क्वायर बाकी प्रोडक्ट में, ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा अल्फा बीटा गामा स्क्वायर, करेक्ट। तो इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका कुछ कॉमन मिल रहा है, आपको अल्फा बीटा गामा कॉमन मिल रहा है। तो जब अल्फा बीटा गामा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे अल्फा बचेगा, यहाँ पे बीटा बचेगा और यहाँ पे गामा बचेगा, करेक्ट। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू -1 और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या है आपकी +1 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 के इक्वल आ रहे हैं, तो ये 1 के इक्वल नहीं आ रहा। तो आपको ऑप्शन डी में ये 1 के इक्वल मिल रहा है, क्यू और माइनस क्यू तो नहीं मिल रहा है। तो ऑप्शन डी में आपको ये वैल्यू -1 के इक्वल मिल रही है, तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको क्या करने, प्रैक्टिस करने हैं, ओके।